चातुर्मास की शुरुआत हो चुकी है। भले ही समाज किसी भी तारीख को करती हो, समाज अपनी सुविधा के अनुसार से करने का प्रयास करती है, लेकिन जितने भी साधु पूरे भारतवर्ष में हैं और जो अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं, आज वो अपने चातुर्मास स्थापना की भक्तियां जरूर पढ़ेंगे। कलश की व्यवस्था है, समाज की व्यवस्था है। समाज कलश कब रखती है, कैसे रखती है, वो समाज की व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन जो दिगंबर साधु होते हैं, पीछीधारी, मुनिराज, आर्का, क्षुल्लक, उपाध्याय, आचार्य, क्षुल्लकाएं, वो सभी आज के दिन वार्षिक प्रतिक्रमण करते हैं। हम लोगों के प्रतिक्रमण दैवसिक, रात्रिक, इर्यावतिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक और चातुर्मास के बाद वार्षिक और युग प्रतिक्रमण होते हैं। हर अष्टांगा के बाद चातुर्मासिक प्रतिक्रमण होता है, लेकिन आषाढ़ की अष्टांगा के बाद वार्षिक प्रतिक्रमण होता है। साधु वैसे कहीं बंधता नहीं है, पर फिर भी 4 महीने जीव रक्षाओं के लिए उनका भ्रमण नहीं होता है। अहिंसा की दृष्टि से आज के दिन, चतुर्दशी के दिन, उनके बिहार आगे कार्तिक 14 तक के लिए एक स्थान पर रुकते हैं। तुमकुर वालों का बड़ा पुण्य, बड़ा सौभाग्य है। तुमकुर वालों का कहूं या मंदारगिरी क्षेत्र का कहूं, मंदारगिरी क्षेत्र का कहूं या चंदा प्रभु भगवान का कहूं, आप विचार करके रखना, कई जन्मों में आपने पुण्य अर्जन किए होंगे कि जो आपके मंदारगिरी सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र तो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी स्थान बाकी नहीं है जहां से भगवान मोक्ष नहीं जाते हैं, और अतिशय तो आपके क्षेत्र पर अक्सर होते ही रहते हैं। ये चातुर्मास मैं अक्सर कहता हूं, जहां होता है चतुर लोगों का वास, वहीं होता है साधु का चातुर्मास। जहां होता है चतुर लोगों का निवास, वहीं होता है साधुओं का वास, चातुर्मास। जहां होती है वर्षा, जहां होती है धर्म की वर्षा, वहीं पर होता है चातुर्मास। जहां पर सबका दिल हर्षा हर्षा, वहीं होता है चातुर्मास। अब इतना ही विचार करना, चतुर तो आप बहुत हो कि तुमने इतना ही कहा महाराज वैसे तो आने वाले नहीं हैं, बस महामस का अभिषेक कराना है महाराज, महामस का अभिषेक कराना है। और महामस का अभिषेक वास्तव में मेरे दिल में भी एक ही भावना थी कि कब मैं कर्नाटक पहुंचूं और कब मैं महामस का अभिषेक अपने उन आंखों से देखने का प्रयास करूं। मैंने 2-3 बार टालने का भी प्रयास किया कि हैदराबाद चातुर्मास करके निकल जाऊंगा, फिर प्रयास किया कि मैसूर चला जाता हूं चातुर्मास के लिए, फिर प्रयास किया बेंगलोर चला जाता हूं। मैसूर के हमारे दादाजी आ गए हैं, 103 साल के हैं, और आप देख लो अभी भी हाथ में जाप चल रही है। पूरा चल के सिंगल अकेले ही आए, उठा के नहीं लाया कोई उनको। और इनके निमित्त से मैसूर में पद्म प्रभु भगवान का मंदिर बना है, और उनका पंचकल्याणक 29 नवंबर से 5 दिसंबर होने जा रहा है। सो भाई हमारे सौद्रमेंद्र और सतैवन सौद्रमेंद्राणी इस विधान के उनके पिताश्री वो हैं। ये सारे निमित्त एक साथ मिलते चले गए, और निमित्त मिलते चले गए तो ये चातुर्मास तुमकुर वालों को गुरुदेव ने भी कहा, बेटा तुमकुर तुम्हारा ही है, इसलिए तुमको ही जाना पड़ेगा। पर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि चातुर्मास में केवल हमको लाकर बैठालना नहीं है। वैसे तो एक भी दिन तुमने ऐसा नहीं छोड़ा जिस दिन लाभ ना लिया हो। अध्यक्ष जी बाबुलू भाई यहाँ बैठे हैं, हमारे संयोजक के रूप में हमारे पारस भाई यहाँ बैठे हैं, और पूरी कमेटी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चातुर्मास कमेटी हो या समाज की हो, कोषाध्यक्ष बोध भाई यहाँ बैठे हैं।
पर मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं, देखो भगवान का अभिषेक भी होना है और चातुर्मास भी होना है, तो हम आज से अपने अंतरंग की क्रिया तो करेंगे सब लोग। 2 तारीख को आप लोगों से एक बार और पूछूंगा, 5 दिन का आपको और समय दूंगा, कोई दिक्कत हो तो अभी भी बता देना। 5 दिन और मैं आपसे पूछूंगा, भले ही आज हम बंधन में बंधेंगे लेकिन 5 दिन की छूट रखकर बनेंगे कि 5 दिन में और इनको विचार करना है कि भाई चातुर्मास में कहीं ऐसा ना हो कि महाराज अब आप जबरदस्ती आ गए हो। नहीं आई जबरदस्ती, क्योंकि लेके आप आए हो, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त लेकर आए हो। विचार करके रखना, जबरदस्ती वाला काम तो अपन करते नहीं हैं। आज अभी एक नहीं 10 जगह के चातुर्मास के लोग तैयार बैठे हैं। मंदसौर वाले तो 23 साल से बैठे हैं, 23 साल से बैठे कि महाराज चलो चलो चलो, पर पता नहीं कब क्या होगा। तो आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं कि साधु का जो चातुर्मास होता है वो बंधन में बंधता है अहिंसा की दृष्टि से, जीव की रक्षा की दृष्टि से, संयम की साधना की दृष्टि से, अन्यत्र विहार नहीं करता है। क्योंकि चातुर्मास में चारों तरफ कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं पानी आ रहे हैं, कहीं कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो रहे हैं। संयम की साधना के लिए वो अपनी साधना के लिए एक स्थान चुनते हैं। मैंने आपका तुमकुर और मंदारगिरी दोनों चुना है। 2 तारीख को बताऊंगा कि कितनी दूर दूर तक मैं जा सकता हूं, चातुर्मास के बीच में भी जा सकता हूं। उनकी परिस्थितियां क्या होती हैं। साधु अगर तुम्हारे नगर में आया है तो आप सोच कर रखना, 4 महीने के लिए एक ऐसा गार्डन तुम्हारे घर वहां पर आ गया है। बाहर का गार्डन तो तुम्हारे बाहर को खुशबू से महकाने का प्रयास करता है। बाहर के पुष्प तुम भगवान को चढ़ाते हो तो बाहर का पुष्प बाहर महकाने का प्रयास करता है, लेकिन एक बार भक्ति का पुष्प, श्रद्धा का पुष्प, समर्पणता का पुष्प, आस्थाओं का पुष्प अगर तुमने अपने अंदर खिला लिया, बाहर चढ़ाने के बाद वो मुरझा सकता है, लेकिन अंदर में अगर तुमने श्रद्धा, आस्था, भक्ति का पुष्प खिलाने का प्रयास किया तो वो कभी भी नहीं मुरझाएगा। श्रद्धा में संदेह नहीं होना चाहिए, श्रद्धा में डाउट नहीं होना चाहिए। आप विचार करना, जब तुम्हारी श्रद्धा बिल्कुल प्योर होती है, फिर तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं करना, अच्छा हो या बुरा, जैसा हो वो करेंगे। हमको कभी कोई बात अपने गुरु की अच्छी नहीं लगती है, पर श्रद्धाएं होती हैं तो वो बुरी बात भी अच्छी लगने लगती है, और अगर श्रद्धाएं नहीं होती हैं तो अच्छी बात भी बुरी लगती है। विचार करना, हमें हर कार्य में अपने जीवन को अच्छाई के रूप में ही लेने का प्रयास करना है। हमारी समझ इतनी ऊंची नहीं है कि जो हम अपने गुरुओं की बातों को समझ पाए। हम अपनी क्षुद्र बुद्धि से निर्णय कर लेते हैं कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों किया, उनके साथ क्यों नहीं किया, लेकिन गुरु हमेशा दूरदृष्टि वाले होते हैं। विचार करना, अभी गुरु पूर्णिमा के दिन ये भी चर्चा करूंगा। गुरु बहुत दूरदृष्टि की बात होते हैं और शिष्य की बातों को समझने का प्रयास करते हैं। मेरे आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज हमेशा एक बात कहते हैं, सागर को मालूम है बूंद में कितना पानी है। सागर को मालूम है बूंद में कितना पानी है, गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है। सागर को मालूम है बूंद में कितना पानी है, गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है। क्यों उड़कर दिखाते हो आकाश में, यही तो हम सबकी और तुम्हारी नादानी है, यही तो हम सबकी और तुम्हारी नादानी है। हम गुरु के सामने ऊपर उड़ना चाहें तो नहीं उड़ सकते, गुरु का पद बहुत ऊंचा है। तुम गुरु वाले हर गुरु की आज्ञा को पालन कर रहे हैं, इसीलिए मन बहुत आनंदित है। पालन भी नहीं करोगे तो भी मन आनंदित ही रहेगा, पर आपके ही काम रुक जाएंगे। हम कुछ सोचकर अच्छे से अच्छा आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तुमको समाज चातुर्मास के लिए पूरे मन से, वचन से, तन से, धन से, सब तरह से तैयार है। 4 महीने जहां जहां साधु साधना करते हैं
उनका संग साधना करता है। आप विचार करना, 4 महीने के लिए आप अपने मेहमानों को बुलाओ या ना बुलाओ, आप अपने परिवार को बुलाओ या ना बुलाओ, लेकिन हमने तो अपने पूरे परिवार को बुला लिया है। आज हमारा पूरा परिवार, जो भी हमारे साथ चातुर्मास करने वाले, सब आ गए। इतना ही ख्याल करना। इस चातुर्मास के दरमियान स्वाध्याय और ध्यान, इस चीज सीखने का प्रयास करना। काम करने वाले काम करेंगे। आचार्य ने कहा है, विषय सा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोदकता तपस्वी सा प्रशस्ति। तो इस बार हम सब लोगों को स्वाध्याय सीखना है। आधा घंटे का समय हम सबसे चाहेंगे। ये नहीं, देखो आयोजक लोग हमारे आयोजन तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब मेन काम जिसके लिए साधु को लाए उस समय दिखते नहीं है ना। स्वाध्याय ध्यान इसमें दिखना नहीं है, बाकी के बाहर के कार्यक्रमों में दिख जाना है। तो आधा घंटे का समय हमको बाउली सो तुमको पारस भाई है ना, वालचंद जी, शीतल भाई, जितने लोग यहाँ सब बैठे हैं, मंजुनाथ जी आदि सभी, जो लोग भी हमें, हाँ दिलीप, तुमको तो बस एक बार कलश लेके बैठ गए घर में, फिर उसके बाद कौन काम करेगा। अब विचार करना, जो लोग भी यहाँ, महिला मंडल भी पूरी जो बैठी है, लेकिन हमारे आधे घंटे का स्वाध्याय, 1 घंटे का स्वाध्याय आप लोगों के लिए रहेगा। उसमें आपकी उपस्थिति होना जरूरी है, क्योंकि मेन तत्व को नहीं समझोगे तो हम इन्हीं चीजों में लगे रहेंगे, और ये चीजें शाश्वत नहीं है। ये चीजें हमारे बस मन को आनंदित देने वाली हैं, मन को अच्छा लगाने वाली हैं कि हमने इतना बड़ा काम कर लिया, हमने इतना बड़ा तीर्थ बना लिया, हमने इतना बड़ा महामस का अभिषेक करवा लिया, हमने इतना सुंदर मंदिर बना लिया। ये मन को आनंदित करने वाली हैं। और तुम्हारे बाद कोई और दूसरा आएगा, वो भी कहेगा हमने इतना अच्छा कर लिया, पहले वालों ने कर कहा था, अभी आप भी कह रहे हो, आगे आने वाले आपके और नई पीढ़ी वो कहेगा। लेकिन एक बार अपनी आत्मा को आनंदित कर लिया तो फिर तुम्हें नहीं कहना पड़ेगा, जगत तुम्हारे लिए कहे कि उन्होंने बड़ा काम किया है और बड़ा काम करके जा रहे हैं। आदिनाथ को कहना नहीं पड़ रहा है कि मैंने कोई बड़ा काम किया, महावीर को भी नहीं कहना पड़ रहा कि मैंने बड़ा काम किया। हाँ, आजकल के साधु जरूर कह देते मैंने बड़ा काम किया, क्योंकि अभी वो वहां तक पहुंचे नहीं हैं, उनसे होता नहीं है, पर वो निमित्त ऐसा मिल जाता है कि उनके माध्यम से वो कार्य हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बार आत्मा को प्रभावित तो करके देखो। एक बार इस चातुर्मास में ये समझने का प्रयास करना, ये इसके लिए आधा मीटिंग में देखो ना। अब कल मीटिंग में तो 6 बजे से लेकर 6:30 से 8:30, 9:30, 10 बज गए। मैंने कहा भगवान नींद तो चलती रहेगी, अपन तो अपने काम में चले जाओ। लेकिन फिर भी बहुत जरूरी थी, 4 महीने की पूरी सेटिंग थी। लेकिन आप विचार करना, इससे ज्यादा आधा घंटे का अच्छा तत्व चर्चा, मैं इसमें नाम लूंगा गुवाहाटी का। गुवाहाटी के अभी RR गो पूरा आएगा, देखना। उनका बस एक ही काम था, दिन भर आए या ना आए, 4 बजते थे, 4:30 बजते थे, दुकानों पे उनको आकुलता होने लगती थी कि भाई चलना है महाराज के पास। 4 बजे 4:30 से लेकर 5, 5:30 तक केवल तत्व चर्चा, कोई ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं था। सब एक साथ आकर बैठते थे और वो जो जिज्ञासाएं होती थी करते थे, मैं उनका समाधान करता था। और बस कैसे अपने आप को पाया जाए, कैसे अपने आप में लौटा जाए। चातुर्मास लौटने का समय है। देखो, साधु भी लौट जाते हैं, पक्षी भी लौट जाते हैं, हमको भी लौटना है। इस 4 महीने में अगर आप लोगों ने थोड़ा सा आत्म को जागने के लिए समय दिया तो बहुत आनंदित होगा। वरना मंदिर भी, अभिषेक भी और पूजा पाठ भी और कमंडल भी और शस्त्रकूट भी सब बच जाएगा। ये सब चीजें तो हो जाएंगी, लेकिन अपने अंदर लौटने के लिए प्रयास करना है। एक एक दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बाहर के दूर सुदूर से लोग आएंगे, उनका भी लाभ आपको मिल रहा है, क्योंकि उनको वैसे तुम बुलाते तो वो शायद ना आते, पर एक गुरु को बुला लिया तो उनके भक्त भी यहाँ पर उपस्थित होकर तुम्हें लाभ दे रहे हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और जो भी यहाँ आ रहा है वो अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए कि गुरु का आशीर्वाद मिलेगा और गुरु के लाभ लेने के लिए उपस्थित हो रहा है। आज इतना ही कहूंगा।
सिद्ध चक्र महामंडल विधान जो आज पूर्णता को है, और वास्तव में विचार नहीं था सिद्ध चक्र का, ये था कि भक्तामृत विधान शुरू करके कर देंगे, लेकिन पुण्य आत्माएं जीव थे, उनके निमित्त से, और हमारा भी पुण्य था कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो ही गया हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और सबसे बड़ी बात कि बिना खर्चे का हुआ, नहीं तो इस विधान के लिए लाखों करोड़ों रुपया लोग खर्च करते हैं और फिर विधान करते हैं, और यहाँ पर तो बस हमारे सौदरबिंद ने सुपारी ला दी पूरे, बाकी की सामग्री अपने सब घर की, पंडित जी घर के, महाराज घर के, माइक मंदिर का, संगीतकार की जरूरत ही नहीं थी, तो सब काम ऐसे हो गया, और इसमें आनंद उससे ज्यादा आया। नहीं तो उसमें वो माइक नहीं चल रहा है, संगीतकार नहीं बज रहा है। मैं आप सबसे इतने कहूंगा, ऐसे ही आनंद लुटना है। चातुर्मास में हर 14 को हमारा तो उपास रहेगा, जब तक यहाँ पर तुम्हारे यहाँ चातुर्मास चल रहा है, कार्तिक की 14 तक हमारे चातुर्मास के उपास रहेंगे। सभी पत्ती की सब्जियों का त्याग रहेगा, पत्तियां चौके में नहीं रहेंगी। औसत के रूप में अगर कहीं कोई बात होती है तो उसकी छूट रखते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम सब त्याग बताएंगे नहीं, क्योंकि मन कहता है कि त्याग बताकर हमें वाहवाही नहीं लूटना है, हमें त्याग बताकर अपने जीवन को नहीं, हमें ये बताना कि मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ, मेरे बहुत से त्याग रहेंगे, तो वो अंदर में हमें रखेंगे, संकल्प करेंगे भगवान के सामने। आप सबसे जरूर कहूंगा 4 महीने जितना बाह्य की प्रवृत्ति से बच सकते हो बचने का प्रयास करना। हमारे काउंटर से अध्यक्ष जी और जेडी साहब यहाँ पर आए हैं, उनको भी कहूंगा कि आपके यहाँ प्रभाकर सागर जी महाराज का चातुर्मास हो रहा है, एक अच्छे साधक हैं, आप लोग अगर चाहें तो उनका रोज लाभ लेकर एक क्लास जरूर लगवाइएगा, 1 घंटे आधे घंटे पूरे वहां पर समाज। और अगर आप महाराज जी को थोड़ी सी सहयोग और प्रेरणा देंगे कि हमको यहाँ पर रोज एक विधान कराना है, महाराज आपके जो भक्त आए उनसे कहो कि एक विधान करा के जाओ, तो महाराज का भी समय सार्थक होगा और उसके उपरांत आप लोगों को भी लाभ रहेगा।